हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें से विभक्ति दी गई है और आपने पढ़ा होगा से विभक्ति हमें दो जगह देखने को मिलती है। एक तो करण में, एक करण कारक में से विभक्ति होती है और एक अपादान में। ठीक है, एक अपादान में। अच्छा, ये क्या होती है, चलिए समझते हैं। देखिए, कहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस के द्वारा जाते हैं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कर्ण होगा। अब मैं अगर इसका बनाना चाहूँ इसी क्वेश्चन में अपादान, तो क्या होगा कि बच्चे घर से पाठशाला जाते हैं। कहाँ से, अगर दे देता घर से पाठशाला जाते हैं, कहाँ से, घर से पाठशाला जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता, तो दोस्तों इसका अपादान होता। कहते हैं बच्चे घर से पाठशाला जाते हैं, तो ये अलगाव की बात आ जाती, तो अपादान कारक होता। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपके एग्जाम दोनों में, चाहे पुलिस की तैयारी करो चाहे लेखपाल की, स्त्रीलिंग से 2 प्रश्न बनना तय है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्या निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा है, वस्त्र है, पालन है या नृत्य है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शोभा होगा। शोभा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको याद रखना ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपके क्या है, बाकी जो है आपके ये पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव का देवी, मामा का मामी, कांता का कांति, गधा का गधी। इनमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, देव का देवी बिल्कुल सही है, मामा का मामी भी सही है, गधा का गधी भी सही है, लेकिन कांत का क्या होगा, तो कांत का कांति नहीं होगा बल्कि कांत का कांता होगा। क्या होगा सर, कांता होगा, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया गया है, इसलिए आपका सही होगा। कांत का क्या होगा, कांत का स्त्रीलिंग कांता होगा। जैसे आपने एक पर्यायवाची सुना होगा, आपने क्या होगा, अनुज नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, तनय। आपने एक तनुजा होता है, तनु होता है पुत्र का, तनुजा पुत्री का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जब डंडा लग जाता है कहीं ना कहीं वो स्त्रीलिंग को परिवर्तित कर देता, आपने सुना होगा, ऐसे पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राम धीरे धीरे पढ़ता है। बाकी में धीरे धीरे शब्द क्या, देखिए आपके क्रिया विशेषण जो भी होंगे वो आपके लेखपाल में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पुलिस में आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कह रहा राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, और क्रिया विशेषण में भी अगर मैं बूझूं कौन सा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण आपने पढ़ेंगे सर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसा, रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपको याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे तो गलत नहीं करना है। एक और प्रश्न दोस्तों लीजिए, क्या निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा, इनमें से बताना है। दया, प्रार्थना, नेत्र या वायु। इनमें से आपको पुल्लिंग बताना है। तो दया जो होता है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र जो होते हैं, नेत्र कैसे, नेत्र अच्छे हैं, अच्छे मतलब पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। वायु क्या है, वायु अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, वृक्षों से। अब देखिए से विभक्ति इसमें भी आई, पहले प्रश्न में भी विभक्ति थी। एक मान लिया ये क्या है, कोई वृक्ष है और यह जमीन है, ये क्या है सर, जमीन है। एक बात बताइए, वृक्ष से पत्ता गिरा और पत्ता कोई गिरकर यहाँ जमीन पर आ गया, तो क्या हुआ सर, अलगाव आ गया, नहीं, उसमें क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग आ गए, और अलग आते हैं और से विभक्ति दी गई तो अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक होता है। संप्रदान में हम के लिए लगाते हैं, अधिकरण में में पर होता है, और कर्ता ने होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यूपी पुलिस के लिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 110% दोस्तों देखने को मिलेगा। कह रहा ऐसा लगा मानो बम फटा। वाक्य में कौन सा अवयव है, और इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, क्योंकि ये सवाल कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में देखने को मिले हैं और इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग संकेत बोधक कर रहे हैं, वो गलत है। स्वरूप बोधक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसा लगा मानो बम फटा, तो क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि कौन सा तत्सम नहीं है। यह आपको बताना कौन सा तत्सम नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी ला रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर, चाहे पुलिस का एग्जाम दे चाहे लेखपाल, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
पार्श्व तत्सम है, पाषाण पत्थर मतलब पाषाण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहुना। पहुना जो है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। याद रखें कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। पहुना तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। क्या दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है, चयन करना है आपको दिए गए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है जिस दिन से मैं संत से मिली, जिस दिन से मैं संत से मिली उस उनके वाणी में प्रभावित हो गई। तो आपको मतलब एग्जामिनर ने क्या कह दिया है? उनके की जगह पर उनके वाणी से, इसमें अंडरलाइन करके मतलब देता है एग्जाम में जब आप जाएंगे, तो इनमें से बताना इसकी जगह पर कौन सा सही आएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। कह रहा है जिस दिन से मैं संत से मिली, उनके वाणी से, नहीं उनका नहीं, उनकी, उनकी होगा। क्या होगी? उनकी। उनसे भी नहीं, उनसे वाणी से की नहीं, उनकी वाणी से। क्या होगा? उनकी वाणी से मैं प्रभावित हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन ये त्रुटिबोधक में आपके लिए बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न एक इसी प्रकार का और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है इसमें भी आपको क्या बताना है? कोई त्रुटि नहीं है, फिर बताना है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। चेहरे पर, इसमें आपको बताना है किसमें गलती, किस वाक्य में पूरे में किसमें गलती दी गई। चेहरे पर तैर रहा है बचपन की खुशियां, ये निश्चल और सरल। देखिए क्या कह रहा है? निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है, नहीं तैर रही होगा, तो आपका ये गलत दिया गया, ठीक है, ये गलत दिया गया। राइट आंसर दूसरा होगा, तैर रही हो। खुशियां कैसी हैं? खुशियां स्त्रीलिंग शब्द है, तो तैर रही ही है होगा, ठीक है। तो क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए जीएस की भी डेली सेशन हमारे यहाँ होता है, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत। तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत के शब्द। तो कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है। सम मतलब संस्कृत के। क्या होता है? छाया, छाता, छेद या छुरी। कौन सा इसमें बताना है आपको? तत्सम शब्द है। चलिए और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर छाया होगा, ठीक है। छाया क्या है? तत्सम शब्द। इसका जो तद्भव बनेगा वो छाँव बनेगा। क्या बनेगा सर? छाँव बनेगा। आपको याद रखना कैसा बनेगा? छाँव। छाँव इसका क्या बनेगा? तद्भव शब्द बनेगा। और छाया क्या है? छाया तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप लोग क्या करेंगे? इस पर भी आप लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। दोनों मैंने जितने भी तद्भव तत्सम के शब्द लिए, 2-3 क्वेश्चन लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ये बताना कौन सा तत्सम नहीं है। पक्ष होगा, साई होगा, वायु होगा या राजा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ये सभी के सभी क्या है आपको बताएं इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए पक्ष भी आपका क्या है? तत्सम नहीं है। पक्ष भी तत्सम है, वायु भी तत्सम है। इसमें राजा और साई में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, साई जो है ये आपका क्या है? तद्भव। राजा क्या है? राजा आपका तत्सम ही। और इसका जो तद्भव होगा, इसका मैं तद्भव अगर बताऊं आपको क्या होगा, तद्भव अगर होगा तो वो राजा का राय होता है। राय होता है। राय क्या है? राय तद्भव शब्द है और राजा तत्सम शब्द है। और साई क्या है? साई जो है ये तत्सम, ये क्या है सर? ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम अगर आप बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे? मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसका अगर आप तत्सम बनाएंगे तो साई का तत्सम स्वामी होता है। क्या होता है सर? स्वामी होता है। याद रखें क्या होगा? स्वामी होगा। आपको याद रखना साई का तत्सम क्या होगा? स्वामी होगा। और बहुत ही बेहतरीन तत्सम तद्भव है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने 110% तय है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा जिसमें जानने की इच्छा होती है, ठीक है। जानने की इच्छा होती है, क्या होगा? जिज्ञासु होगा, पिपासु होगा, लोलुप होगा या जानकारी वाला। तो चलिए देखो मैं बता देता हूं, इसमें जिज्ञासु होगा, ठीक है। जिज्ञासु क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। जानने की इच्छा हो लिखा तो जिज्ञासु, और जानने की इच्छा तो जिज्ञासा होता है, ठीक है। पिपासु जिसमें पीने की इच्छा हो, पिपासु। और और जानने की इच्छा रखने वाला अगर होता, यहीं पर लिख देता कि जानने की इच्छा रखने वाला, लिख देता क्या लगेगा? जानने की इच्छा रखने वाला। तो आप क्या लगाते? जिजीविषा। क्या लगाते हैं आप? जिजीविषा। तो ऑप्शन में आपको जिजीविषा दिया होता, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए एक और प्रश्न ये लीजिए। कह रहा सही वर्तनी आपको बताना है, ठीक है। सही वर्तनी आपको बताना है। घुड़दौड़ होगा, घोड़ा दौड़ होगा, ठीक है। घुड़दौड़ होगा, घोड़ा दौड़ होगा या घोड़ दौड़ होगा, क्या होगा बताएंगे? घुड़दौड़ होगा, घुड़दौड़ा होगा, घुड़दौड़ होगा या घोड़दौड़। तो राइट आंसर क्या? घुड़दौड़। घोड़े की दौड़, तो घुड़दौड़। घुड़दौड़ा नहीं होता या ना ही घुड़दौड़ होता, घुड़दौड़ होता है। दौड़, दौड़ होगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक और प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। मुहावरे आपके एग्जाम में बनना तय है।
कह रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्या होगा? नई कहानियां बनाना, गलत है। गड़े हुए मुर्दों, देखिए बहुवचन, आपको मुहावरे में हमेशा याद रखना जो वाक्य, जो मुहावरा पूछा जाता है वो वाक्य में कभी भी नहीं आता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मुर्दों को कब्र से उठाना, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि पुरानी बातों को उठाना। आपको हमेशा दोस्तों याद रखना, ये मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लीजिए। अगर जैसे यहाँ पर जैसे गड़े मुर्दे दिया गया है, तो मतलब मुर्दे और गड़े, ये तो आपको मतलब वाक्य में, फिर जब आप प्रयोग में ले जाते हैं तो मुहावरे का ये आंसर हो ही नहीं सकता, कभी भी आप लोगों को लिख कर रखना है, ठीक है। ऐसा आंसर कभी होते ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा? चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कह रहा है बताना है सरस्वती जो होगा है, सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बताइए पर्यायवाची सरस्वती का क्या होगा? पर्यायवाची नेत्री होगा, माता होगा, शारदा होगा या देवी होगा, ठीक है। तो शारदा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। शारदा क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक और मुहावरे का क्वेश्चन दिया गया है, क्या निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जो तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। तो दोस्तों आप हमें लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताएं, आपने कितना स्कोर किया, क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं। किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत अधिक काम करा लेना, मतलब कह रहा तेल निकाल लेना, मतलब बहुत अधिक काम करा लेना। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों पूरे का पूरा मतलब जैसा कि आपका सिलेबस आता है एग्जाम की दर से, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मैंने क्वेश्चनों को तैयार किया है। कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है में साहित्यकार में, कथाकार में, कवि में या नाटककार में? तो आपको याद रखना साहित्यकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पहला इसका राइट आंसर है, ठीक है। आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला इसका राइट आंसर है। एक और प्रश्न ऐसा ही लेंगे, दो प्रश्न आपके एग्जाम, आप यूपी लेखपाल पुराना वाला उठा के दिए, 2015-16 में राजस्व का एग्जाम हुआ था, उसमें 3 प्रश्न ऐसे ही आए थे भरने वाले, ठीक है। कह रहा है और उसमें अगर कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा नहीं आएगा तो पूरा 5 नंबर का गद्यांश आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है। कह रहा स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के में प्रगति प्राप्त की। तो किसमें? ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त की है, ठीक है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त की है। एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अगला आपको बताना है कि जंगल का पर्यायवाची, इसमें बताना क्या है? जंगल का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। जंगल का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा? तो जंगल का पर्यायवाची कानन होगा। क्या होगा? कानन जो होता है ये जंगल का पर्यायवाची आपको हमेशा याद रखना। कानन क्या है सर? ये जंगल का पर्यायवाची है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और आज का अंतिम प्रश्न, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बताएंगे और फिर अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपनी राय इस बारे में जरूर देख के जाएं। आपको वर्षा का पर्यायवाची दोस्तों बताना है, किसका? वर्षा का पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए मैं बता देता हूं, आपको याद रखना है वर्षा का ऋतुराज ये किसका होता है? ये वसंत का होता है। ये किसको कहते हैं? वसंत को कहते हैं ऋतुराज। तो पावस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावस होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आपका दोस्तों स्कोर कितना रहा आप हमें लास्ट में जरूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार क्वेश्चनों के लिए और जीके जिस पर भी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।